अब दवाइयों की महंगाई से नहीं जाएगी किसी मरीज की जान। भारतीय जनऔषधि केंद्र है बेहद सस्ती दवाइयों का एकमात्र संस्थान। जी हाँ, टुंडी रोड बावनटोली मोड़ स्थित भारतीय जनऔषधि केंद्र, जहां मिलता है तमाम दवाइयों पर 15 से 70% तक की आर्थिक छूट। साथ ही यह मरीजों को देखने के लिए मात्र 20 रुपए की सहायता राशि में चिकित्सक की भी सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र के तहत पूरे देश में गरीब बेसहारा लोगों को सस्ती दवाइयां मिले व दवाइयों की वजह से किसी भी मरीज की जान ना जाए, जिसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। किसी भी प्रकार की दवाइयों के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है बावनटोली मोड़, दीपक स्टोर के बगल में, टुंडी रोड, गिरिडीह। गादी श्री रामपुर स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में दिनांक 13 अप्रैल से 18 अप्रैल 2022 तक चलने वाले महायज्ञ को लेकर गुरुवार को भव्य रूप से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में लगभग 1001 महिलाओं ने बड़े ही श्रद्धा भाव से हिस्सा लिया। वहीं कलश यात्रा के दौरान आकर्षक झांकियां भी निकाली गई एवं कलश यात्रा गादी श्री रामपुर से चलकर बाबा दुखरन नाथ धाम पहुंची एवं मंदिर के समीप स्थित उसरी नदी से विधि विधान से कलश में जल भरकर दुखरन नाथ धाम में कलश का संकल्प कर वापस गादी श्री रामपुर पहुँच विधिवत पूजा अर्चना की गई। मौके पर यज्ञ समिति से जुड़े शिव नारायण राम, मनीलाल साहू, प्रकाश पांडे, श्यामनंद राम, डॉक्टर अनिल, गोकुल राम, अशोक राम, फूलचंद गुप्ता, टिंकू गुप्ता, भीम रवानी, मनोज रवानी, राजेश गुप्ता, सुनील सिंह, उदय सिन्हा, शुभांकर गुप्ता, राजकुमार मोदी, निशांत चंद्रवंशी, प्रकाश शाव, अशोक राम, सुबोध रवानी, सुरेश रवानी, राजू रवानी, देवातन शाव आदि ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया।
हनुमान प्राण प्रतिष्ठा सह रामचरितमानस महायज्ञ का कार्यक्रम हमारे पंचायत गांधी श्री रामपुर में रखा गया है। उसी निमित्त आज हम लोग सभी ग्रामीणों द्वारा जल यात्रा के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और जल यात्रा के क्रम में ही पूजा अर्चना किया जा रहा है। अयोध्या से मंदाकिनी जी का आगमन होने जा रहा है, जो 14 अप्रैल 2022 से 17 अप्रैल 2022 तक अपने मुखारबिन से सभी को अपना प्रवचन सुनाएंगे और हम सभी ग्रामीण उसका लाभ उठाएंगे। ग्राम में प्राण प्रतिष्ठा मंदिर प्रांगण में किया जाएगा, जिससे सावधान में आज रथ यात्रा निकाली गई है और हम लोग आज भूखनाथ बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना कर जल लेकर पहुँचकर आज से वहाँ जो है कार्यक्रम भजन कीर्तन का शुरू हो जाएगा। अयोध्या से विद्वानों का आगमन हो रही है और विद्वानों द्वारा प्रवचन 14 से 17 तक किया जाएगा और इसके बाद अंतिम कार्यक्रम 18 को होगा और प्राण प्रतिष्ठा हमारे यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, जो पूरे पंचायत नहीं पूरे प्रखंड स्तर पर मंदिर का निर्माण किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आलोक में अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम सह निर्वाची पदाधिकारी विशालदीप खलको ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान श्री खलको ने जानकारी देते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को लेकर जिला अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि अनुमंडल क्षेत्र के 2 प्रखंड गिरिडीह और गांडे में पहले चरण में मतदान होगा, जबकि बेंगाबाद प्रखंड में दूसरे चरण में मतदान की जाएगी। बताया कि पहले चरण के मतदान को लेकर प्रपत्र 5 में 16 अप्रैल की अधिसूचना जारी होने के बाद दूसरे दिन प्रत्याशियों का नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। वहीं जानकारी दी कि तीनों प्रखंडों के कुल 81 पंचायतों में चुनाव होना है, जिसके तहत गिरिडीह प्रखंड के 30, गांडे के 26 पंचायत में पहले चरण और बेंगाबाद के 25 पंचायतों में दूसरे चरण में मतदान होगा। बताया कि इन तीनों प्रखंडों में कुल 1043 मतदान केंद्र हैं, जिसमें सर्वाधिक 385 केंद्र गिरिडीह प्रखंड में ही है, जबकि गांडे में 352 और बेंगाबाद में 306 मतदान केंद्र हैं। कहा कि 14 फरवरी 2022 को प्रकाशित फोटो युक्त मतदाता सूची के अनुसार इन तीनों प्रखंडों में मतदाताओं की कुल संख्या 3,57,659 है। इनमें 1,87,925 पुरुष मतदाता और 1,69,725 महिला मतदाता के साथ थर्ड जेंडर के 9 मतदाता शामिल हैं। प्रखंडवार जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि गिरिडीह प्रखंड में 1,29,967, गांडे में 1,22,247 और बेंगाबाद में 1,05,445 मतदाता हैं। वहीं उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव में अभ्यर्थियों के व्यय की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की है, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर प्रत्याशी 14,000, मुखिया प्रत्याशी 85,000, पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी 71,000 और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी 2,14,000 रुपए निर्धारित की गई है। एसडीएम ने बताया कि मतदान की तिथि की पूर्व संध्या 5 बजे से
मतदान की समाप्ति तक कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक व पार्षद को मतदान वाले क्षेत्र में दौरे पर जाने पर प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी मंत्री, सांसद, विधायक या पार्षद का नाम किसी पंचायत की मतदाता सूची में होगी और वह चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु जाना चाहेंगे तो उन्हें सिर्फ अपना वोट डालने, उनसे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र जहां उनका नाम वोटर लिस्ट में है उस मतदान केंद्र में जाने की अनुमति दी जाएगी। कहा कि वोट देने के तुरंत बाद वे क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे। श्री खलखो ने जानकारी दी कि मुखिया व पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी चुनाव प्रचार तथा मतदान के दिन भ्रमण के लिए मात्र 2 वाहनों का ही उपयोग कर सकेंगे, जबकि जिला परिषद सदस्य प्रत्याशियों को अधिकतम 4 वाहनों की उपयोग की अनुमति रहेगी। चुनाव प्रचार में वाहनों के उपयोग के लिए प्रत्याशियों को निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा श्री खलखो ने अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। कि गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र में जो 3 प्रखंड है उसमें गिरिडीह में 385 हमारे बूथ्स हैं, बेंगाबाद में 306 और गांडे में 352 और गिरिडीह में जो है 30 सामान्य श्रेणी में बूथ हैं और मतदान जो संवेदनशील है गिरिडीह में प्रखंड में 173 है और अति संवेदनशील 182 है। उसी तरह बेंगाबाद में सामान्य जो श्रेणी में रखे गए हैं बूथ वो 126 है, सामान्य 126 है, संवेदनशील 148 है और अति संवेदनशील 32 है। ये बेंगाबाद प्रखंड की बात है। गांडे में सामान्य श्रेणी में 92 है हमारे बूथ्स, संवेदनशील में 115 और अति संवेदनशील में 145। तो ये रही तो संवेदनशीलता की प्रोफाइलिंग, पर समय समय पर जो भी प्रोफाइलिंग होती है वो डायनेमिक है, डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिचुएशन और सिनारियो। उसके आधार पर विभिन्न पैरामीटर्स और इंडिकेटर के आधार पर ही इसमें जो है चेंजेस किए जाते हैं और अपेक्षित भी हैं। आज की जो प्रेस वार्ता हुई उसमें जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन संबंधित जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो अधिसूचना निर्गत की गई उसके संबंध में जो 2 फेजेस में फेज़ 1 में गिरिडीह और गांडे और फेज़ 2 में बेंगाबाद को लेके जो इम्पोर्टेंट नॉमिनेशन से रिलेटेड, कोड ऑफ कंडक्ट के अनुपालन से रिलेटेड और बाकी अन्य जितने भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराया गया है थ्रू दिस प्रेस ब्रीफिंग। और कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स किया गया है। सेक्शन 144 जो प्रोमलगेट और एनफोर्स किया जाना है अपेक्षित है वो हमारे सभी ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में है ही, नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर, और सभी लोगों का हमें सहयोग अपेक्षित है क्योंकि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको काफ़ी रोबस्ट बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि नियमित रूप पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और इसी में सभी मैं आम नागरिकों से और मतदाताओं से अपील करता हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लें और इसको सफल बनाएं। थैंक यू। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय झारखंड सरकार की ओर से वर्तमान में राज्य में बढ़ रही भीषण गर्मी को लेकर विद्यालय की समय सीमा संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। इसी आलोक में राज्य सरकार के द्वारा विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि विद्यालय संचालन की अवधि प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही होगी। जमुआ प्रखंड अंतर्गत लताकी में बिजली कटौती का मामला शुरू से ही सुर्खियों में है। गिरिडीह का पारा 40 के पार है, सभी लोग गर्मी से परेशान हैं। ऐसे में लताकी फीडर जिसके अंतर्गत लताकी, गोरो, चोरगत्ता एवं सियाटाण के कुछ गांव इत्यादि पंचायत के लोगों को 24 में 4 घंटे भी बिजली नसीब नहीं हो रही है। बिजली नहीं मिलने के कारण हर वर्ग के लोग परेशान हैं। अभी वर्तमान समय में 10वीं और 12वीं की परीक्षा चल रही है। ऐसे समय में अगर बिजली नहीं मिलती है तो सीधा छात्र के भविष्य पर प्रभाव पड़ेगी। बिजली की खराब व्यवस्था को लेकर सियाटाण पंचायत अंतर्गत गुलहैया के ग्रामीणों ने बिजली विभाग एवं प्रशासन के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि के विरोध में जमकर नारेबाजी की। मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि बिजली विभाग बिजली कटौती में सुधार लाए, अन्यथा स्थानीय ग्रामीण उग्र आंदोलन को विवश होंगे। मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि बिजली विभाग के द्वारा बिजली बिल तो पूरा लिया जाता है लेकिन बिजली आधी भी नहीं दी जाती। लताकी फीडर
फीडर, लता की फीडर, दुर्गेश नंदन सहाय, दुर्गेश नंदन सहाय, दुर्गेश नंदन सहाय। बिजली विभाग, लता की फीडर, लता की फीडर। बिजली विभाग अपने कार्यशैली में सुधार लाए, बिजली विभाग अपने कार्यशैली में सुधार लाए। लता की फीडर में बिजली की समस्या बहुत खराब चल रही है। मेरे गांव में बहुत ही माने बिजली का समस्या है, इसलिए जब गांव में आएंगे बिजली का पेमेंट करने के लिए तो हम लोग इस पर पूरा अनशन करेंगे और भुगतान देने में असमर्थ रहेंगे। बच्चों का पढ़ाई लिखाई में बहुत कठिनाई हो रही है और गर्मी से सारे लोग बेहाल हो गए। 24 घंटा में 2 घंटा तक भी लगातार बिजली नहीं दे रहे हैं। मैं जमुआ प्रखंड गोलैया गांव से सिंहटर पंचायत से बोल रहा हूं। यहाँ जो लाइन का व्यवस्था है एकदम पूरा चरमरा गई है। अभी पारा 42 डिग्री गिरिडीह जिला का है और यहाँ 42 मिनट भी लाइन नहीं दिया जा रहा है। और बिल की बात किया जाए तो प्रत्येक 25 तारीख को बिल लेने के लिए पंचायत में गांव में कैंप लगाकर बिल को वसूला जा रहा है। जैसे एकदम कोई मर्डर कर दिया उस तरह से केस भी कर दिया जा रहा है जो बिल नहीं भुगतान कर रहा है। और आदमी अभी इतना परेशान है गर्मी में, रात भर सो भी नहीं सक रहा है, बच्चा भी नहीं पढ़ पा रहा है। उधर बच्चा को एक तरफ ऑनलाइन शिक्षा की बात करती है सरकार और इधर एक तरफ बिजली विभाग एक जरा सा लाइन नहीं दे पा रही है। इस तरह से अगर 2-4 दिन और स्थिति रही तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और हम लोग सड़क जाम करेंगे। मैं जमुआ प्रशासन और बिजली विभाग से और यहाँ के जो जेई हैं दुर्गेश नंदन सहाय से मैं यह नम्रतापूर्वक कहता हूँ कि इस पर विशेष ध्यान देकर बिजली की व्यवस्था लता की फीडर में ठीक किया जाए। है कि जब से हम लता की फीडर में लाइन दिया गया है उस दिन से आज तक लता की फीडर में कभी भी लाइन सुधार के नहीं चल रहा है। और जब चल रहा है तब दिन भर मैंने 24 घंटा में आधा घंटा लाइन दिया जाता है और 2011 में लाइन आया है उसी दिन से बिजली बिल जो सो जोड़ा जा रहा है और बिजली हम लोग को नहीं मिल रहा है। मगर बिल हम लोग को मिल रहा है, बिल मिल रहा है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 तक हम लोग का बिल मिल रहा है। लेकिन इसमें मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार कह रही है कि जो सब बीपीएल पहले तो लाइन दिया गया बीपीएल वाले को, तब बीपीएल को सरकार दे रही 1 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो गेहूं, ऊपर से उसको पेंशन बीपीएल परिवार को। और आज बीपीएल परिवार को जो है सो आज दे रहा है बिजली बिल जो सो डीवीसी वाले दे रहे हैं बीपीएल परिवार वाले को 30,000, 40,000 रुपया का बिल दिया गया है। अब सरकार से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें क्या समझौता किया जाए कि जो बीपीएल परिवार को जो 30-40 हज़ार रुपया दिया जा रहा है बिल दिया जा रहा है, इसमें क्या होना चाहिए। वो तो बूढ़ा लोग है, बीपीएल परिवार तो सरकार गरीब मान रही है और सरकार जो है उसको बीपीएल परिवार को गरीब मान रहा है और उसको 1 रुपये किलो चावल दे रहा है, 1 रुपये किलो गेहूं दे रहा है, ऊपर से पेंशन भी दे रहा है और उसको जो सो डीवीसी 30,000, 40,000 रुपये जो सो बिल दिया गया है। उसमें क्या होना चाहिए मैं सरकार से मैं उसके बाद भी लाइन इसमें दिया नहीं जा रहा है। यही कारण से मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ इसमें क्या समझौता किया जाए, क्योंकि इधर हमारे जो है लता की फीडर का जो है दुर्गेश नंदन जी जो है जई ये तो कहता है कि हमको बिल नहीं दीजिएगा तो मैं सब पर एफआईआर ही करेंगे। अगर बिल नहीं दीजिएगा तो सब आदमी पर हम एफआईआर करेंगे, जो बीपीएल है चाहे एपीएल है चाहे कोई भी है, हम सब पर एफआईआर करेंगे। हमको बिल चाहिए, इनको जो है बिल से मतलब है और हम लोग जो है बीपीएल परिवार को जो है हम लोग पेट के मतलब है, पेट से हम लोग भूखे मर रहे हैं। और इधर सरकार हम लोग को 1 रुपये किलो चावल देता है, 1 रुपये किलो गेहूँ देता है और किसी तरह से बिल भी दे जाए, लेकिन लाइन नहीं मिलती हम लोग के पास। इसमें क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है हम लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग की क्या दिक्कत है। हमसे बिल जो सो वसूली कर रहा है, थोड़ा बहुत जो भी ले रहा है 1,000, 2,000, 5,000 जो भी ले रहा है बिल तो हम लोग देते आ रहे हैं। हालांकि बीपीएल परिवार के आदमी हैं लेकिन फिर भी जो वसूली किया जा रहा है, उसके बाद भी लाइन हम लोग को सही ढंग से नहीं मिल रहा है। इसमें सरकार इसका क्या समझौता करे, हम लोग को थोड़ा जानकारी। इधर बिजली के लचर व्यवस्था को लेकर जमुआ बिजली विभाग के जेई दुर्गेश नंद सहाय से बातचीत के दौरान बताया गया कि लता की फीडर को ऊपर से ही बिजली कम मिलती है, इसके साथ शेडिंग भी कम मिल रहा है, जिस कारण से यह समस्या उत्पन्न हो रही है। अनियमित बिजली कटौती व महंगाई के विरोध में माले नेता मनीष वर्मा के नेतृत्व में केंद्र सरकार व राज्य सरकार का पुतला फूंका गया। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान
माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा मुख्य रूप से उपस्थित हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के द्वारा बिजली की भारी कटौती की जा रही है, जबकि बिजली का दर प्रत्येक यूनिट बढ़ाया जा रहा है। कहा कि राज्य सरकार को खुलकर इस ओर हस्तक्षेप करना चाहिए। उस पे रोक लगाना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, अहमद सरकार हाय हाय, अहमद सरकार हाय हाय। गैस बिजली पेट्रोल के दामों पर रोक लगाना होगा। महंगाई पे रोक लगाना होगा। जिंदाबाद, महंगाई पे रोक लगाना होगा। रसोई गैस पर दाम रोज दिन बढ़ाना नहीं चलेगा। आज सरकार के खिलाफ चूंकि लगातार बिजली में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही साथ जिस तरह से बिजली का कटौती हो रहा है, गिरिडीह में 18 घंटे लगातार बिजली अपने मन से आता अपने मन से जाता है, इसके विरोध में और साथ ही साथ महंगाई के विरोध में जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल रसोई गैस का बढ़ा हुआ है दाम, दोनों सरकार जो है वो टैक्स अच्छा खासा ले लेती है पेट्रोल पर। दोनों सरकार से निवेदन है कि अपना अपना टैक्स कम करे। अगर उसको आप बृहद तरीके से पढ़ेंगे तो पता चला 50% उसका जो दाम है, 50% जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों टैक्स लेती है, तो उसको कम कर देने से निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि एक बड़ा राहत मिलेगा। और हम लोग लगातार इसी प्रकार विभाग में जा जाके पुतला जलाएंगे, बिजली विभाग का या पेयजल समस्या के लिए नगर निगम में जा जाके हम लोग पुतला जलाएंगे, ताकि लोगों में एक आक्रोश पैदा हो और फिर जब आंदोलन हो तो सब बढ़ चढ़ कर भाग लें। आज भाकपा माले की तरफ से विरोध का प्रदर्शन किया गया है, एक पुतला का दहन किया गया है। देश में हर दिन बढ़ती हुई महंगाई, रसोई गैस, साथ ही साथ डीजल पेट्रोल का हर दिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं गिरिडीह के लोकल में बिजली की जिस तरह से सुचारू व्यवस्था नहीं है, जगह जगह पे खंभे टूटे हैं, पोल टूटे हैं, जिस वजह से भरी गर्मी में हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो बिजली व्यवस्था है, ये सुचारू रूप से लोगों को नहीं मिल पा रही है। इस भरी गर्मी में बड़े बुजुर्ग, बच्चे, यहाँ तक कि हॉस्पिटलों में पेशेंट है, इन लोगों को भी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से भाकपा माले अपने बैनर तले सरकार से मांग करती है कि वो पूरे गिरिडीह में बिजली की सुचारू व्यवस्था करे। उसके साथ साथ हर दिन जो डीजल पेट्रोल गैस तेल का जो दाम बढ़ रहा है, बढ़ती महंगाई पर भी रोक लगाए और अपना जो वादा किया था उन वादों पे खरा उतरे। इनकलाब जिंदाबाद।